भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझाने का बहुत ही सुंदर प्रयास किए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा तो अमर है, आत्मा का कभी नाश नहीं किया जा सकता, न आत्मा का कभी नाश होता है, परंतु शरीर हर क्षण बदलता रहता है, परिवर्तनशील है, परंतु जीवात्मा अपरिवर्तनशील है। इस भाव को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, समझाते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम यरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक तो कभी युवावस्था, कभी वृद्धावस्था। जीव स्वयं को निरंतर आत्म तत्व में ही स्थित रखता है, पर शरीर निरंतर मृत्यु में जा रहा है। जीव के गर्भ में आते ही मृत्यु का यह कर्म प्रारंभ हो जाता है। गर्भावस्था जब मरती है तो बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था जब मरती है तो युवा अवस्था आती है, युवा अवस्था जब मरती है तो वृद्धा अवस्था आती है, वृद्धा अवस्था जब मरती है तो देहांतरण की अवस्था आती है। अर्थात एक शरीर से दूसरे शरीर में जीवात्मा चला जाता है, दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती है, पर उसमें रहने वाला शरीरी जो आत्मा है ज्यों का त्यों रहता है। कारण यह है कि शरीर और शरीरी दोनों के विभाग ही अलग अलग है। अर्थात शरीर में जो आत्मा रहता है वह आत्मा शरीर से अलग रहता है, शरीर से लिप्त नहीं रहता। शरीर में रहते हुए भी वह शरीर के संग न होकर के शरीर के असंग है, क्योंकि शरीर तो 5 तत्वों से बनी हुई है और शरीर प्रति क्षण, शरीर में करोड़ों जो सेल्स हैं प्रति क्षण वो उत्पन्न होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स डेड होते हैं। इस भाव को समझना जरूरी है। अध्यात्म ज्ञान जो है एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इस रहस्य को जो समझ गया वह अपने जीवन को उन्नत बनाता है, स्वस्थ बनाता है, और वह इस सृष्टि चक्र सिद्धांत को, इस जीवन के सिद्धांत को, ये जीवन जो चक्र चल रहा है इस सिद्धांत को जानता है। और जब वो व्यक्ति जानने लगता है तो वह दृष्टा साक्षी भाव से इस दृष्टि को, इस दृश्य को देखता है। इसलिए कहते हैं कि साधक अपने को कभी शरीर न माने, क्योंकि शरीर तो पंच तत्वों से बना है, पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, परंतु आत्मा वह ऊर्जा है, वह शक्ति है जो परमात्मा का अंश होने के नाते परमात्मा का कभी न क्षय होता है, न परमात्मा की मृत्यु होती है, न परमात्मा कभी मारा जाता है। परमात्मा सदैव ही, जो आपके अंदर बैठा हुआ आत्मा परमात्मा जो है वह सदैव ही स्वच्छंद रहता है। यह शरीर जब जर्जर हो जाता है तब इस शरीर को छोड़ करके वह दूसरे शरीर को धारण करता है, और जब तक दूसरा शरीर धारण नहीं करता तब तक वह ब्रह्मलोक में, परम धाम में विचरण करता है, स्वच्छंद विचरण करता है। ये तो लगाव यहाँ शरीर के साथ हो जाता है कि ये संसार पंच तत्वों से ही बना है और शरीर पंच तत्वों से बना है। इसी प्रकार शरीर में जो हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है ये भी जड़ रूप है, आत्मा ही चैतन्य है। ये जड़ रूप को ही आकर्षित करता है, जड़ रूप से ही आकर्षित होता है। कहते हैं कि
गुण धर्म वाला व्यक्ति हो या वस्तु हो, वह स्वगुण धर्म वाले को आकर्षित करता है या उसके तरफ आकर्षित होता है। इसलिए ये जीवात्मा ये प्रकृति का अंश नहीं है, यह परमात्मा तत्व का अंश है, यह ऊर्जा शक्ति है, यह चैतन्य शक्ति है। इसको जानना अति आवश्यक है। परंतु जब तक आत्मा इस शरीर में है, आपका परम कर्तव्य बनता है इस शरीर को स्वस्थ रखने का, साफ सुथरा रखने का, सुंदर बनाए रखने का। क्योंकि भगवान जिस मंदिर में रहते हैं उस मंदिर का सजावट किया जाता है, हर पल साफ सफाई किया जाता है, तभी उसमें वहाँ का ओरा, वहाँ का वातावरण शुद्ध और आनंदमय होता है। वहाँ शक्ति का संपूर्ण समग्र रूप से वहाँ वातावरण बना रहता है। जो व्यक्ति उस ओरा में जाता है वहाँ बहुत परम शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि हर आत्मा का स्वभाव ही परम शांति है। इसलिए वो हर व्यक्ति परम शांति को ही ढूंढता है। तो एक बात ध्यान रखें, अग्नि का जो स्वरूप है वह जलाने का है, तो अग्नि अपने स्वरूप में प्रभावित करती है सबको। उसी तरह से जल का स्वभाव है, हर पल जहाँ भी उसको जगह मिले वो बहता रहता है, निर्मल रहता है। तो इसी प्रकार से हमारे मन का स्वभाव, इस सृष्टि को देख करके मन जो है दृश्य देखता है तो मन उधर आकर्षित होता है, कान से सुनता है तो मन उधर आकर्षित होता है, जीभ से स्वाद लेता है तो मन स्वाद की ओर आकर्षित होता है, त्वचा से स्पर्श करता है तब मन स्पर्श की ओर आकर्षित होता है। इस भाव को जानना जरूरी है कि हम क्या हैं, कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सोचने की आवश्यकता ये है कि जब तक ये शरीर है, स्वस्थ है, निरोगी है, बलशाली है, तभी तक आप इस शरीर में अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप में रह सकते हैं। और इस शरीर में रहते हुए साधना के माध्यम से आप अपने परम तत्व से जुड़ सकते हैं, अपने को प्रभावित कर सकते हैं, अपने को प्रचारित कर सकते हैं कि आप क्या हैं। तो इसलिए इस शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है, क्योंकि इस शरीर में रहते हुए आप गलत कार्य करते हैं तो अपने को यही प्रचारित करते हैं, आप गलत कार्य से प्रभावित होते हैं, तब दुनिया आपको गलत भाव में ही देखती है। परंतु जब आप दैवी संपद से युक्त होकर के, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस संसार में दो संपद है, एक दैवी संपद और दूसरा आसुरी संपद। दैवी संपद जब आप अपने अंदर, अपने आचरण में धारण करते हैं, अपने कर्मों में, अपने वाणी में, अपने विचार में जब धारण करते हैं, तब आप देवता के तुल्य बन जाते हैं, देवी देवताओं के तुल्य बन जाते हैं, पूजने योग्य बन जाते हैं और दुनिया आपका पूजन करती है। परंतु वहीं पे यही मन, यही आत्मा, यही शरीर अगर आसुरी शक्ति, आसुरी संपत्ति को प्राप्त करता है और उसी में लिप्त रहता है, तब सारी दुनिया उसे नफरत करती है, उसे घृणा करती है, उसका तिरस्कार करती है। इस बात को समझना अति आवश्यक है कि हम क्या करें कि हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, क्योंकि एक ही जीवन है। इस जीवन में हम इतना अच्छा कार्य करें, क्योंकि हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र या मेरा पुत्री मेरे अनुकूल चले, हर माता पिता चाहते हैं। उसी प्रकार से हमारा माता पिता परमात्मा है, वो चाहते हैं कि मैंने जो शरीर दिया है, मैंने अपने आत्मा अंश को जो भेजा है, वह जाकर मेरा कार्य सफल करे। परमात्मा का कार्य क्या है? सृजन करना। आसुरी संपद क्या है? विनाश करना। तो हमारा कर्तव्य है कि इसी को कहा जाता है कि धर्म की रक्षा के लिए अगर दुष्टों का विनाश भी करना हो तो करना आवश्यक है। यह परमात्मा का आदेश है। परंतु किसी व्यक्ति को, जो शुद्ध व्यक्ति है, जो अच्छे प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो धार्मिक प्रवृत्ति है, उसको हानि पहुंचाना महापाप है। इसलिए किसी के प्रति हम दुर्भावना न रखें, तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ बन सकता है और हम श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं। एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि अध्यात्म ये महाविज्ञान है।
अध्यात्म विज्ञान में आने का मतलब ये नहीं, हम ये नहीं कहते कि आप अध्यात्म में आकर के अपने आप को इंजॉय करें। ये इंजॉय नहीं करना, ये तपस्या है। इस विज्ञान को जान करके आप अपने को निरोगी रख सकते हैं, आप अपने को संयमित रख सकते हैं, आप अपने को मर्यादित रख सकते हैं, आप अपने जीवन में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विषय वस्तु और ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, कला को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। और नहीं तो आप देखें, बहुत ऐसे कलाकार हैं जो कला तो प्राप्त कर लिए, परंतु जिनके पास ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वे कलाकार होते हुए भी गर्त में चले गए। वे बड़े वैज्ञानिक होते हुए भी गर्त में चले गए, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं रहा, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहा। इसलिए अध्यात्म ज्ञान हमें अपने इंद्रियों पर संयम करना, हमें अपने कर्मों पर संयम करना, हमें अपने वाणी पर संयम करना, हमें अपने व्यवहार को संयम में रखना, ये सिखलाता है। इसलिए अध्यात्म विज्ञान हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। अन्यथा आप सोचें, केवल कमाना खाना हो तो इस अध्यात्म विज्ञान की जरूरत क्या है। परंतु अगर इससे ऊपर उठते हैं तो अध्यात्म विज्ञान आपको चोरी, व्यभिचार, बलात्कार, अत्याचार, बेईमानी, शैतानी से बचाता है। एक बात आपको बताएं, जितने भी बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, कुछ बाहुबली हैं, जिन्होंने बाहुबल के बल पे नेता अपने पद के दुरुपयोग करके जनता का, अपने प्रियजनों का या किसी और का धन संपत्ति का हरण कर लेते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखें, इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट को आपको समझने की आवश्यकता है कि वह बल पे किसी को दबा करके उसका धन, मर्यादा को अपहरण तो कर लेते हैं, परंतु वे जीवन में सुख नहीं भोग सकते। आज जो बड़े बड़े गाड़ियों में चलते हैं, अगर कोई बेईमान है तो उस बेईमान को उस गाड़ी में बैठने पर भी सुकून नहीं है, शांति नहीं है, व्यग्रता है। और जब व्यग्रता मन में बढ़ती है, जब मन में चिंता बढ़ता है, डर लगता है, भय बढ़ता है, क्योंकि हमने चोरी किया है, बेईमानी किया है, बलात्कार किया है, तो ये भय हमारे अंदर बैठी हुई आत्मा, वह आत्मा हमें बार बार दंडित करता है और हमारे मन में व्यग्रता बढ़ता है। तो मन में जब व्यग्रता बढ़ता है तो ध्यान रखें, आप जब आप पढ़ेंगे, गहराई में जाएंगे, तो अब आपको मिलेगा कि हमारा जैसा विचार होता है, जैसा हमारा मन सोचता है, वैसा ही द्रव्यों का स्राव हवा हमारे मस्तिष्क से होता है। इसीलिए बड़े बड़े सद्गुरुओं ने कहा है कि हमारे मस्तिष्क से अमृत का बूंद टपकता है। परंतु कब? जब गुरु के सानिध्य में ईश्वरीय गुण धर्म को धारण करके दैवी संपद में हम चलते हैं, तब हमारे मस्तिष्क में अमृत का बूंद टपकता है। वरना अगर आसुरी संपद को प्राप्त करके काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार में अगर हम जीते हैं, तब हमारे मस्तिष्क से विष टपकता है। ध्यान रखें, विष रूप में भय, भ्रांति, कष्ट, क्लेश, कलमश, है ना, अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। वह विष हमारे शरीर को रोगी बना देता है। तभी तो बड़ी बड़ी बीमारियां पकड़ लेती है। जितने बड़े लोग उतनी बड़ी बीमारियां। गरीब मजदूर, पहले लोग कहा करते थे कि मेहनत के कमाई में बरकत होती है। आज धन कमाने के पीछे दौड़ रहे हैं और 50-60 के उम्र में होते होते इतना रोगी हो जाते हैं कि मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये गौर करने की बात है कि एक ही जीवन में हम 2 जीवन का जीवन जी सकते हैं, और एक ही जीवन में जो 100 वर्षों का जीवन हमारे को वेद शास्त्रों ने, हमारे गुरुओं ने निर्धारित किया है, उसको हम अगर कष्ट, क्लेश और द्वंद्व में चलते हैं, तब हम 50-60 में ही अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। अर्थात एक जीवन का उम्र हम आधे जीवन में ही समाप्त कर दिए। इसलिए खान पान, रहन सहन, आचरण, व्यवहार, कर्म, विचार, भावनाओं को पवित्र रखना हमारा परम कर्तव्य है। ये दूसरा कोई नहीं रखेगा, आप ही को रखना है, हमें ही रखना है। जब आप संयमित रहते हैं तो आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हर चीज़ संयमित हो जाता है, मन में शांति, सुख आ जाता है। परंतु जब आपका मन व्यग्र होता है, क्रोध बढ़ता है,
तो बीपी बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है, थायराइड का लेवल बढ़ जाता है। किसी भी डॉक्टर के पास जाइएगा, आध्यात्मिक विज्ञान वह मेडिसिन है कि यह बिना दवा का, ये प्राकृतिक चिकित्सा है, यह आत्मिक चिकित्सा है। आप स्वयं ही अपने खान पान, विचारों को, कर्मों को, वाणी को संयम में करके अपने शरीर को निरोग बना सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन, श्रवण अति आवश्यक है, क्योंकि भागवत गीता हमारा वेद, उपनिषद, पुराण व्यर्थ में नहीं है। ऐसे ही नहीं है कि हम अपने जीवन को खपा रहे हैं। यह अद्भुत है। प्रतिदिन योग, प्राणायाम, ध्यान करना हमारा परम कर्तव्य है। और श्रेष्ठ शास्त्रों का रामायण, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, वेद पुराण को पढ़ना हमारा परम कर्तव्य है। अन्यथा जीवन को तो समझ ही नहीं पाएंगे और कुकर सुकर की भांति अपने जीवन को यहीं व्यर्थ गंवा देंगे। इसलिए इस पर ध्यान दें और श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक का प्रतिदिन आप अध्ययन करें, उसके भावार्थ को पढ़ें और थोड़ा मनन करें। यही तो कहा गया है कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन, यानी जो सुने या पढ़े उसका मनन करें, मन में विचार करें। और निधिध्यासन यानी उसको पूरी तरह से अपने चित्त में अवस्थित होकर के अपने आत्मा में उसको धारण करें, आचरण में धारण करें। इसलिए हम सबका जीवन सफल हो, श्रेष्ठ हो, दीर्घायु हो, निरोग हो, इसी कामना के साथ मैं आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।